नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति। जी साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। मरुस्थलीय वन तक मैंने आई थिंक आपको करा दिया था, है ना? उससे आगे स्टार्ट करेंगे अब। जी, डेल्टाई वन होंगे क्योंकि मरुस्थलीय वन मैंने आपको करा दिए हैं बहुत अच्छे से। डेल्टाई वन होंगे और अब आपका तो जलवायु वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका आज प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ जी। वॉइस वगैरह ओके? एक बार बता दो सभी। सब कुछ ओके? पढ़ा दें, स्टार्ट कर दें बस? थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ तो बहुत शुक्रिया आपका। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है। जी प्यारे साथियों, अब हम आज का ना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। बस बहुत देर हो गई, अभी डालो डेल्टाई वन। ठीक है। और जलवायु वाला टॉपिक बस कल से स्टार्ट कर देंगे, है ना? डेल्टाइक फॉरेस्ट, इन्हें मैंग्रोव दलदली व ज्वारीय वन भी कहते हैं। इन्हें मैंग्रोव, इन्हें कितने नामों से? डेल्टाई वनों को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? बोलो मेरे साथ। मैंग्रोव, दलदली और ज्वारी वन। तो कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए ना? एक बार और बोलो। मैंग्रोव, दलदली और ज्वारी वन। ठीक। तो डेल्टाई वनों को कितने नामों से जाना जा रहा है? 3 नामों से। कौन कौन से? मैंग्रोव, दलदली। इन्हें मैंग्रोव, दलदली वे ज्वारीय वन भी कहते हैं। इन्हें मैंग्रोव दलदली व ज्वारीय वन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज मैंग्रोव स्वाम्पी, आल्सो नोन एज मैंग्रोव स्वाम्पी एंड टाइडल फॉरेस्ट।
ये याद करना है ना, आल्सो नोन एज मैंग्रोव। ये नदिया की डेल्टा, ये कहाँ उगते हैं ये पेड़, तो ये नदियों की डेल्टा, ये नदियों की डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। ये कहाँ उगते हैं ये पूछा जाता है, तो दलदली और डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, वे ब्रह्मपुत्र। ये याद रखना है। डेवलप्स इन द डेल्टाइक फॉरेस्ट। डेवलप्स इन द डेल्टाइक फॉरेस्ट ऑफ गोदावरी, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कृष्णा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। रिवर्स, ठीक है। सुंदरवन डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण है। सुंदरवन, कौन से वन, सुंदरवन डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण है। सुंदरवन फॉरेस्ट, सुंदरवन फॉरेस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेल्टाइक फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट आता है पर्वतीय वन। पहले तो एक बार इसका रिवीजन करो, देखो इन्हें कितने नामों से जाना जाता है। इन्हें बोलो मैंग्रोव, दलदली व ज्वारीय वन। मैंग्रोव, दलदली व ज्वारीय वन कहते हैं। ये डेल्टाई वन है, तो भाई नदियां ही खासकर डेल्टा बनाती हैं। नदियां ही डेल्टा बना रही है, तो नदियों के डेल्टाओं में ही उगेंगे। तो ये नदियों के डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा व ब्रह्मपुत्र। डेवलप्स इन द डेल्टाइक फॉरेस्ट ऑफ गोदावरी, गंगा, कृष्णा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। सुंदरबन डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, पर्वतीय वन। माउंटेन फॉरेस्ट। ये 1000 से 2000 मीटर के बीच में उगते हैं। ये 1000 से 2000 मीटर के बीच में उगते हैं, जैसे ओक और चेस्टनट।
ओक, जैसे ओक और चेस्टनट, ठीक है, ओक एंड चेस्टनट। बिटवीन एन एल्टीट्यूड ऑफ, 1000 से 2000 मीटर, ये हो गया। 2000 से 3000 मीटर के बीच में पाइन, देवदार, सिल्वर फर, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सिडार, ये उगते हैं, ठीक। पाइन, देवदार, सिल्वर फर, एंड सिडार, ठीक है। 2800 से 4000 के बीच में 2800 से 4000 के बीच में जूनिपर, बर्च, रोडोडोंड्रन, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको याद रखना है। पर्वतीय वन इतने से इतने के मीटर के बीच में, 1000 से 2000 मीटर के बीच में ओक और चेस्टनट उगेंगे। 2000 से 3000 मीटर के बीच में पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस व सिडार उगेंगे। 2800 से 4000 के बीच में जूनिपर, बर्च और रोडोडोंड्रोन उगेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से प्यारे साथियों याद रखना है। सिडार ये सब पेड़ों के नाम हैं। मैम जब आप बोलते हो तब वॉइस प्रॉब्लम आती है। मैम कुछ आवाज आ रही है, मैम आवाज फट रही है। इस माइक ने ना आज सारी क्लास डिस्टर्ब करी है, पता नहीं इसमें क्या हो गया है। इसे मैं सही करवाऊंगी एक बार, पता नहीं ब्रो को बंद करके चेक कर लूं, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है इसमें। आज आज कर लो ऐसी क्लास को थोड़ा सा, है ना, और बाकी देखेंगे तो सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसे तो क्लास अच्छी भी नहीं लगती ना करनी। चलो नेक्स्ट, अब आपका हो गया है ये पर्वतीय वन भी कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट, जो जो मैं आपको करवाती चलूंगी, ठीक है।
ये सारे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शुष्क वन, ये सारे तो हो गए कंप्लीट। अब इसके अलावा जैसे तेंदू की पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये सब क्वेश्चन भी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही होते हैं, तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये और करवा दूं। तो अब आपके जितने भी वो वन थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल, तेंदू के पेड़ की पत्तियों तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तेंदू ट्री लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड़ी, आर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड़ी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मेकिंग बीड़ी, भारत में तेंदू के पत्तों के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है एग्जाम के द्वारा। भारत में तेंदू के पत्तों के लिए बुंदेलखंड प्रसिद्ध है। भारत में तेंदू के पत्तों के लिए बुंदेलखंड इज फेमस फॉर तेंदू लीव्स। बुंदेलखंड इज फेमस फॉर तेंदू लीव्स इन इंडिया। बुंदेलखंड इज फेमस फॉर तेंदू लीव्स इन इंडिया। तेंदू को क्या बोलते हैं, हरा सोना। ग्रीन गोल्ड इसे बोला जाता है, तेंदू को क्या बोला जाता है, ग्रीन गोल्ड। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं उनको मैंने मर्ज करके ही तैयार किया है। एग्जामिनर पूछेगा बुंदेलखंड कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड बता दो कहाँ स्थित है। क्या पता है आप सभी को, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, कहाँ पर है? बुंदेलखंड बता दो कहाँ पर स्थित है, तो भारत के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ है, भारत के मध्य भाग में, भारत के मध्य भाग में स्थित है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कवरिंग सेम पार्ट ऑफ एमपी एंड सम पार्ट ऑफ यूपी। कवरिंग सम पार्ट ऑफ एमपी एंड सम पार्ट ऑफ यूपी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
ये बुंदेलखंड यानी कहने का मतलब है यूपी और एमपी में स्थित है, कहने का यही मतलब हो जाता है ना, ये कहने का तो यही मतलब हो जाएगा। तो ये पीढ़ी बनाने की जो प्रोसेस है, इसे भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मैंने सोचा इसे बता दूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। एक बार वॉइस चेक कर लेते, कभी फिर बच्चे परेशान करने आते हैं। ओह थैंक यू सो मच। नहीं कल छुट्टी नहीं है, किस बात की कल छुट्टी, कुछ भी मतलब। अब एक एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है, ध्यान देंगे सभी साथी, ये PYQ जो है, PYQ है, ये मैं उन्हें करा रही हूँ। एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है कि पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या है। रिफोरेस्टेशन, नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। नष्ट हुए वनों में, चार ऑप्शन दे जाएगा वो ऐसी। नए पेड़ लगाना, ठीक है, नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, वनीकरण। वनीकरण, एफोरेस्टेशन, इसका भी मीनिंग एग्जामिनर ने काफी बार पूछ लिया है कि इसका मीनिंग बता दो क्या है। यह है एक ऐसे क्षेत्र में पेड़ और पेड़ के पौधे लगाने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसे क्षेत्र में, यह एक ऐसे क्षेत्र में पेड़ और, यह एक ऐसे क्षेत्र में पेड़ और पेड़ के पौधे लगाने की प्रक्रिया है जहां पहले वन नहीं थे। जहां पहले वन नहीं था। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज It is the process of planting trees and tree saplings and tree saplings in an area where there was no forest before. No forest before. चंद एक बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है, इनके तो अर्थ पूछे जाते हैं PYQ में, समझ में आ गया। पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है कि नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। वनीकरण का मतलब क्या होता है, यह कैसे क्षेत्र में पेड़ और पेड़ के पौधे लगाने की प्रक्रिया हो जब पहले ही वन नहीं था। ये एग्जामिनर पूछता है तो याद करने हैं आपको कि इनका मतलब क्या है। चंदन की लकड़ी,
कौन से वनों में मिलती है और कौन से स्टेट में मिलती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चंदन की लकड़ी भाई, चंदन की लकड़ी भारत में, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलती है। चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलती है। सैंडलवुड इज फाउंड इन, सैंडलवुड इज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया। किस स्टेट में, मैंने बोला ना चंदन की लकड़ी किस स्टेट में पाई जाती है, बहुत पूछता है एग्जामिनर। जो PYQ में दिए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज ये याद जरूर कर लीजिएगा। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? कर्नाटका बहुत फेमस है। चंदन की लकड़ी किस वनों में मिलती है? पर्णपाती, जिन्हें मॉनसून वन भी कहते हैं। इन्हें भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? तो पर्णपाती ही पाए जाते हैं। समझ में आया ना, पर्णपाती पाए जाते हैं ना। एक बार आपकी कमेंट चेक कर ले जी। क्या हुआ, कमेंट्स तो आपकी रुक गई हैं, कुछ दिक्कत दिक्कत है क्या? एक बार रिफ्रेश करें। मैम पुष्पा के पास मिलती है। श्याम बंदरगाह ना परिवहन टॉपिक के साथ होंगे। हम्म, जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ चलो अब नेक्स्ट पढ़ा दें। हाँ पक्का याद कर लेना। एक पता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ये PYQ भी करवा देती हूँ थोड़ा विद डिटेल के साथ ताकि गलत ना हो। क्रिकेट बैट, समझ आया? अच्छा मैम क्रिकेट बैट भी आएंगे, मैंने कहा जी। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विलो वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बनाने के लिए, वन तो मैंने पहली क्लास में सारे करवा दिए, आज ये हुए हैं तो आज ही प्रीवियस ईयर। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विलो वृक्ष, बनाने के लिए विलो वृक्ष की लकड़ी का क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विलो वृक्ष की लकड़ी का यूज होता है, विलो वुड। ठीक है, विलो वुड। वन महोत्सव बहुत पूछा जाता है। वीक वन महोत्सव कब से कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। एक जुलाई से 7 जुलाई, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है।
जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग एंड शेविंग अवर फॉरेस्ट एंड क्रिएट अवेयरनेस, है ना। इसका इम्पोर्टेंस क्या है वन महोत्सव की, तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग importance of growing and saving our forest and create awareness and create awareness। ठीक है, ये वन महोत्सव भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है। एक पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, वन्य जीव सप्ताह। वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर को पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है। को पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर। फर्स्ट टाइम कब बना था? अगर आपसे कहे फर्स्ट टाइम पहली बार कब बनाया वन्य जीव सप्ताह, फर्स्ट टाइम पहली बार 1957 में पहला वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। 1957 में पहला वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। ठीक है, ये मतलब पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, आपकी कमेंट्स चेक कर लें। मैम हिंदी में लिखूं कौन सा इंपॉर्टेंट? महत्व, महत्व है ग्रोइंग एंड सेविंग आवर फॉरेस्ट। ग्रोइंग मान ले उगाना एंड बचाना अपने वनों को। महत्व अपने वनों को उगाना और बचाना, उगाना और बचाना
और जागरूकता फैलाना। लो भाई, ये तो खुद भी तुम इसकी इंग्लिश हिंदी कर लिया करो। तुम्हें इतनी, अच्छा फिर कहोगे मैम आप हमारा से बोलियो, इतनी भी नहीं आती तुम्हें? इतनी भी हिंदी निकालनी नहीं आती? बचपन में इंग्लिश की हिंदी बनानी नहीं सिखाई थी मैम ने आपको? हैं? चलो, ये हो गया। अब आता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पक्का याद करोगे। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट। ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इज लोकेटेड। ठीक है, भोपाल इन मध्य प्रदेश। भोपाल इन मध्य प्रदेश, एस्टेब्लिश 1982 में। दोनों। ठीक है, ये याद करना, वन अनुसंधान संस्थान। स्टैब्लिश्ड ईयर पूछा जाता है और किस स्टेट में ये पूछा जाता है। राइट, याद कर लोगी दोनों चीजें, स्टैब्लिश ईयर एंड स्टेट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है। ग- गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान। ठीक है, ये याद, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ठीक है, ये याद करना है। अब आते हैं वन्य जीव, कुछ अधिनियम है, वर्ड लिख लो। अच्छा, अजाए, अजाइब, बहुत अच्छी बात है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कुछ अधिनियम तो वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में जब आप प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमेशा मिलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आगे वन्य जीव संरक्षण, दो हजार दो। ठीक है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है। वायु प्रदूषण, आगे निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ठीक है 1981। जैव विविधता अधिनियम, भाई ये सब पूछे जाते हैं, याद कर लेना, इसलिए तो लिखवा रही हूँ मैं आपको कि कुछ गलत ना हो। सारे ये पीवाईक्यू में आ गए हैं ऑलरेडी, कभी ना लिखो, सब लिख रहे हो ना। हाँ, जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट, दो हजार दो। मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट,
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986। सबके सन याद कर लेना प्लीज। हाँ, वन संरक्षण अधिनियम। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नाइनटी एट्टी। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम नेक्स्ट। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। सारे लिख लोगे ना, पर फिर तुम्हें याद करने रहेंगे और ये सही है एक साथ। जल प्रदूषण अधिनियम। कहोगे मैम कितने सारे लिखवाओगी, मैंने कहा लिख लो तुम, ये तो तुम्हें फैक्चुअल डाटा है। वाटर पोल्यूशन एक्ट। और एक और है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ये है 1974। और ये है 2002। ठीक है, ये आपका सारा सेशन कंप्लीट। अब आप पढ़ोगे कल जलवायु। ठीक है, मैम माइक ठीक करवा देना। ठीक है, पक्का पक्का याद कर लेना। देखो बस करो मैम, हाथ दुख रहे हैं। चलो तो बाय बाय, मैं भी जाती हूँ, अब हो गया है आज का सेशन। ओ थक गए। आज के लिए इतना ही। प्यारी सी कमेंट जरूर करना और अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।